हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो आज हम अनुरूपता एवं विचलन पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, इम्पॉर्टेंट भाग को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अनुरूपता क्या है? जब कोई व्यवहार सामाजिक मानदंड से विचलित हो जाता है तो उसे विचलन या विसामान्यता कहते हैं। और जब हम किसी व्यवहार को सामाजिक मानदंड के अनुरूप करते हैं तो उसे हम अनुरूपता कहते हैं। और इसमें यह फर्क हो सकता है कि प्रत्येक समाज के लिए अनुरूपता और विचलन अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक समाज और कुछ मान्यताएं समान होती हैं, बाकी कुछ मान्यताएं जो एक समाज के लिए अनुरूपता होगी वही दूसरे समाज के लिए विचलन हो सकता है, और जो दूसरे समाज के लिए विचलन होता है उसे एक समाज के लिए अनुरूपता कह सकते हैं। प्रत्येक समाज के अलग अलग मानदंड मूल्य, ऐसा इसलिए होगा कि प्रत्येक समाज के अलग अलग मानदंड एवं मूल्य होते हैं जिसके आधार पर अनुरूपता एवं विसामान्यता को परिभाषित किया जाता है। तो जॉनसन के अनुसार अनुरूपता वह उस व्यवहार को कहते हैं जो समाज, किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार अनुरूपता वह व्यवहार है जो समाज के प्रचलित नियम कानूनों के अनुरूप होता है। जिस आचरण का सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है उसे हम अनुरूपता कहेंगे। ठीक इसके विपरीत उन्होंने कहा है कि जो प्रचलित नियम कानूनों के विपरीत आचरण होगा उसे हम विचलन कहेंगे, ऐसा जॉनसन का कहना है। उन्होंने कहा है वह उल्लंघन जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया जाता है उसे विसामान्य व्यवहार कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को सामान उठा लेता है तो उसे विसामान्य व्यवहार कहा जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति भूल कर वही सामान उठा कर ले जाता है फिर वापस कर देता है तो उसे विसामान्य व्यवहार नहीं कहा जाएगा। अर्थात जॉनसन कहते हैं जब तक कोई व्यवहार सोच समझ कर व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता तब तक उसे क्या कहते हैं? विसामान्य व्यवहार नहीं कह सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति विसामान्य व्यवहार किसी परिस्थिति वश कर देता है तो ऐसे विसामान्य व्यवहार को उन्होंने विसामान्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं रखा है। विसामान्य व्यवहार आमतौर पर समूह के लिए क्या होता है? दुष्प्रकार्यात्मक, उस समाज या उस समूह के मूल्यों और मानदंडों की अवहेलना करना, तो उस समूह के लिए क्या हो जाता है? डिसफंक्शनल या दुष्प्रकार्यात्मक होता है। और कभी कभी यह प्रकार्यात्मक भी हो जाता है, अर्थात विचलन की वजह से कई प्रथाएं, मूल्य, व्यवहार जैसे बाल विवाह, सती प्रथा जैसी आदि सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया गया था, तो यह प्रकार्यात्मक भी हो सकता है। लेस्ली के अनुसार कोई आचरण अनुरूपता या विसामान्यता इस बात पर समझ में आती है कि जब तक सामाजिक मानदंड से उसकी कितनी नज़दीकता है और कितनी दूर है। अगर सामाजिक मानदंड के आसपास रहकर थोड़ा बहुत विचलन होता है तो उसे विसामान्य व्यवहार नहीं कहा जा सकता है। अगर यह सामाजिक मानदंड से अधिक दूर रहता है तो उसे विसामान्यता की श्रेणी में लेस्ली वाइट रखते हैं। कोल ने कहा है कि मानदंडों का कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। ईसाई समाज में पूजा पाठ में बलि वर्जित है, जबकि हिंदू समाज में बलि चढ़ाने का एक नियम होता है। अर्थात प्रत्येक समाज के लिए विचलन अलग अलग हो सकता है। आगे इन सभी तथ्यों को जानकर यह समझ में आता है कि हम ऐसे व्यवहारों को अनुरूपता की श्रेणी में रखेंगे जिसे समाज के मूल्य मानदंड के अनुसार किया जाता हो, उसे हम अनुरूपता कहेंगे। और ठीक
ऐसा व्यवहार जो कि प्रतिमान आदर्श मानदंड एवं मूल्यों की अवहेलना करता है उसे विचलन के रूप में देखेंगे। तो विचलन के प्रमुख कारण क्या हो सकता है कि विचलन होगा? तो पहला कारण होगा सामाजिकरण या सोशलाइजेशन, और दूसरा कारण हो जाएगा पृथक्करण। जब कोई व्यक्ति अपना होश संभालता है तो वह समाज में मृत्यु पर्यंत समाज से कुछ सीखता रहता है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। प्रत्येक समाज की अपेक्षा कहा जाता है कि प्रत्येक सदस्य परंपरा के अनुसार चलेगा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे संपर्क में आ जाते हैं जिससे उनका सामाजिकरण समाज के मूल्यों, व्यवहारों आदि से अलग हटकर होने लगता है, तो उसे विचलन कहा जाएगा। तो व्यक्ति विचलित व्यवहार करने लगता है, इसलिए सामाजिकरण सबसे आवश्यक तथ्य है अनुरूपता एवं विचलन का निर्धारण करने के लिए। अगला पृथक्करण, प्रत्येक व्यक्ति। अगला है पृथक्करण या इंसुलेशन। प्रत्येक व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ही भूमिका अदा करनी है, पर कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की भूमिकाएं समान होती हैं, फिर भी एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका होती है। वैसी स्थिति में भूमिका की टकराहट होती है। विभिन्न भूमिकाओं के बीच विभिन्न व्यक्तियों के बीच टकराहट न हो, इसलिए समाज में विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग अलग भूमिकाओं का निर्माण किया गया है। जैसे पुलिस अधीक्षक की भूमिका जिला अधिकारी से अलग होगी और वह अपने सीमा में रहकर कानून पर अमल करेगा। अगर वह अपनी सीमा में रहकर कानून का अमल नहीं करता है तो वह विसामान्य व्यवहार करेगा। अगर कानून के अंदर रहकर अपने व्यवहारों को करता है तो उसे अनुरूपता कहेंगे। सोपानी क्रम, समाज के अंतर्गत व्यक्तियों की स्थिति स्टेटस का सोपान अर्थात एक क्रम पाया जाता है ताकि भूमिकाओं की टकराहट न हो। जब समाज में सबको अगर सामान्य स्टेटस रहेगा तो विसामान्य व्यवहार होने की अत्यधिक संभावना रहती है, इसलिए एक क्रम के रूप में समाज व्यवस्थित है। अगला है सोशल नियंत्रण। समाज में नियंत्रण बहुत सारे साधन हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, कानून, धर्म, जनता, प्रथा इत्यादि। इन साधनों से समाज के व्यक्ति पर आचरण पर नियंत्रित किया जाता है। समय के साथ व्यक्ति प्रतिमान को सीखता है और प्रतिमान को सिखाने का कार्य कौन करता है? परिवार, विद्यालय, राज्य, कानून, धर्म आदि के माध्यम से वह प्रतिमान और मूल्य आदर्शों को सीखता है। लेकिन अगर वह इन प्रतिमानों से हटकर व्यवहार करता है तो उसे कुछ दंड आदि का प्रावधान दिया जाने का प्रावधान है। जैसे कानून का उल्लंघन करने पर उसे सजा होती है, उसी तरह परिवार एवं विद्यालय में गलत कार्यों को करने पर दंड के रूप में मारा हल्की फुल्की दंड का प्रावधान होता है, जिससे कि वह व्यक्ति उस प्रकार के व्यवहार का आचरण न करे। अगला है विचारधारा। क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट नियम, कानून या संस्कृति, मूल्य, जीवन दर्शन होते हैं, तो उस विचारधारा के अनुरूप जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसे अनुरूपता के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन उस समाज से या संस्कृति की विचारधारा से हटकर अगर व्यक्ति, जैसे कि हिंदू समाज की विचारधारा है पूजा पाठ करना, नैतिक आचरण करना, ये सब हिंदू समाज की विचारधारा के अंतर्गत शामिल है। लेकिन जब व्यक्ति इन विचारधाराओं का पालन नहीं करता है या इससे अलग हटकर व्यवहार करने लगता है तो वहाँ विसामान्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एक फैक्ट हमारा विचारधारा है। और अंतिम और लास्ट पॉइंट है निहित स्वार्थ व्यक्ति का। जब व्यक्ति किसी व्यवस्था में निहित स्वार्थ होता है वह व्यवस्था के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करता है। अर्थात जैसे अगर आप शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं स्कूल में तो आप स्कूल के नियम कानूनों आदि का पालन करेंगे क्योंकि आपका स्वार्थ है शिक्षा या ज्ञान प्राप्त करना। वहीं अगर आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका उद्देश्य पढ़ाई नहीं होता है, वे मजबूरी में केवल
पारिवारिक दबाव के कारण शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, लेकिन उनका आचरण विद्यालयों के नियम कानूनों को तोड़ता है। तो इसमें व्यक्ति का निहित स्वार्थ भी जरूरी है। एक उदाहरण के रूप में और देखते हैं, जैसे भारत में ब्राह्मण लोग जाति व्यवस्था के नियमों से कुछ ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जाति व्यवस्था में ब्राह्मणों को उच्च श्रेणी में रखा गया, इसलिए ब्राह्मण लोग उसको परिवर्तन नहीं चाहते हैं। यदि कोई निम्न या मध्यम जाति की अपने अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो ब्राह्मण लोग उस पर दबाव डालते हैं कि वह अपने जाति के अनुसार व्यवहार करे। ऐसा कई बार आप इतिहास के रूप में देख चुके हैं कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए कुछ व्यक्तियों ने अपने जातियों से हटकर व्यवहार करना शुरू किया, आंदोलन करा। इस उदाहरण के रूप में हम भीमराव अंबेडकर जी को देखेंगे। उन्होंने अपनी जातियों की स्थिति के सुधार के लिए कई प्रयास किए, जिसका विरोध उस समय के ब्राह्मणवादी सोच के लोगों ने भरपूर किया था। तो व्यक्तिगत सोच भी अनिवार्य होती है विचलन एवं अनुरूपता की स्थिति के लिए। अब आइए देखते हैं विचलन एवं अनुरूपता के प्रकार। तो हर्टन एवं हंट ने विसामान्यता को 3 भागों में बांटा है। पहला, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विसामान्यता। जब कोई व्यवहार सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों से हटकर होता है तो उसे सांस्कृतिक विचलन कहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है तो वह स्थिति कुछ गलत व्यवहार करने लगता है तो उसे मनोवैज्ञानिक विचलन कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है वैयक्तिक एवं सामूहिक विचलन। वैयक्तिक एवं सामूहिक विचलन के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति समाज में प्रचलित नियम कानूनों को तोड़कर कुछ नए ढंग से व्यवहार करे तो उसे वैयक्तिक विचलन कहा जाएगा। लेकिन जब समाज के नियमों एवं प्रतिमानों, मूल्यों के विपरीत कुछ लोग एक साथ मिलकर कोई अलग आचरण करते हैं तो उसे सामूहिक विसामान्यता कहेंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई छोड़कर नशीले पदार्थों का सेवन करता है या चोरी करता है तो उसे वैयक्तिक विचलन कहेंगे। अगर वहीं कोई चोरों का गिरोह, अपहरणकर्ताओं का गिरोह या तस्करों का गिरोह आदि है तो उसे सामूहिक विसामान्यता की श्रेणी में रखा जाएगा। अगला हर्टन एवं हंट ने बताया कि प्राथमिक एवं द्वितीयक विसामान्यता। तो प्राथमिक सामान्यता, जब कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर सामाजिक नियमों के अनुरूपता व्यवहार करता रहता है लेकिन कभी कभी लुक छिपकर गलत काम कर लेता है तो उसे प्राथमिक विचलन कहेंगे। जैसे कि कभी कभी बिना टिकट के यात्रा कर लेना या वस्तुओं का दाम चुकाए बिना दुकान से चले जाना। लेकिन द्वितीयक विचलन के अंतर्गत वह होगा जब व्यक्ति सार्वजनिक स्तर पर लोगों को मालूम हो, अर्थात व्यक्ति के बारे में यह परिचित हो कि व्यक्ति चोर है और फिर भी वह अपनी लोगों की पहचान को स्पष्ट रूप से गलत व्यक्ति के रूप में हो चुकी हो और वह डेली ऐसे अपराध करता हो, अर्थात समाज के नियमों कानूनों को तोड़ता हो, उसकी पहचान उस रूप में हो तो उसे द्वितीय विचलन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे चोर, डकैत, आज के समय में क्या कहते हैं, बाहुबली को इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके आगे के बारे में हम कल देखेंगे।